मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर अपनी धार्मिक आस्था और प्राचीन मंदिर के लिए विश्वविख्यात माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जबलपुर मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर बरेला की ऊंची पहाड़ियों पर साक्षात मां शारदा का वास है। जी हाँ, मैहर वाली माता के प्रति स्वरूप के रूप में पहचानी जाने वाली बरेला की शारदा माता के दरबार में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर आता है, उनकी झोली कभी खाली नहीं रहती। आज हमारी खास रिपोर्ट में देखिए श्रद्धा और पहाड़ियों की वादियों के बीच बसा ये अद्भुत धाम। जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बरेला की ये ऊंची पहाड़ियां इन दिनों आस्था का केंद्र बनी हैं। मैहर की तर्ज पर ही यहाँ विराजी मां शारदा का मंदिर न केवल प्राचीन है, बल्कि भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के बाद भक्तों को वो असीम शांति मिलती है जो शब्दों से परे है। माना जाता है कि ये मंदिर दादा ठनठन पाल महाराज की तपोस्थली रहा है। आज भी मंदिर परिसर में महाराज जी की समाधि स्थित है, जहां श्रद्धालु नमन करना कभी नहीं भूलते। मंदिर की महिमा ऐसी है कि यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। पहाड़ी की तलहटी में ही भक्त शिरोमणि हनुमान जी की एक विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि भक्त पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं और फिर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर मां के चरणों में शीश नवाते हैं। मंदिर प्रादेशिक स्थापन का सुंदर उदाहरण है, जहां भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी का पूरा परिवार विराजमान है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, 9 दिनों तक यहाँ का नजारा अलौकिक होता है। दोनों ही नवरात्रों पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जो हजारों की संख्या में जवारे रखे जाते हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और वाहनों को पहाड़ी के नीचे ही रोक दिया जाता है, ताकि श्रद्धालु पैदल ही माता की भक्ति में लीन होकर ऊपर पहुँच सकें। अगर आप भी मैहर तक की लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो बरेला की ये पहाड़ियाँ आपको वही सुकून और आशीर्वाद प्रदान करेंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। जी नमस्कार, मैं सूर्यकांत पांचाली इन 24 लाइव इस वक्त जबलपुर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर एक पहाड़िया में हूँ और मैं आपको बताऊंगा ये पहाड़ी कहाँ है। आपको पता होगा क्योंकि तमाम लोग यहाँ घूम के जा चुके हैं और जबलपुर के अंदर ही आती है। ये शारदा मंदिर है और अभी तो मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। वैसे आपको बता दूँ यहाँ प्रतिवर्ष की तरह हर वर्ष यहाँ मेला लगता है। लाखों की जनसंख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये जो अपन अभी 2 व्हीलर से जो गाड़ी गई है ये बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद किया जाता है। अब तमाम बातें हैं मंदिर में कौन था, कौन पहले रहते थे, क्योंकि इसके पहले जो बताया गया है कि यहाँ एक जंगल था और जंगल के साथ साथ जो हमारे महाराज थे 1008 श्री ठनठन पाल जी महाराज, उनकी सुना है मैंने कि वहाँ एक सोने जैसे एक तखत बनाया गया है। तो ये बहुत विशेषताएं हैं यहाँ पर। मैं पुजारी से पूछूंगा। बाकी आपको बता दूं ये एक विशेष प्रसिद्ध मंदिर है, शारदा मंदिर है और ये जबलपुर से नज़दीक है, बरेला तहसील के अंतर्गत आता है। तो देखिए आप इस रिपोर्ट को कि यहाँ विराजमान देवता कौन है और माता जी किस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण करती हैं। यहाँ क्या क्या मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, ये सारी विस्तार से जानकारी आपको मैं दूंगा। नमस्कार, मैं सूर्यकांत पांचाली। जी अभी हम किस मंदिर पर खड़े हुए हैं और ये मंदिर की विशेषता क्या है? अभी भैया हम खड़े हैं जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर माँ शारदा देवी के मंदिर में और हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है और माता रानी की एक असीम कृपा है। यहाँ लोग अपनी मुराद लेके आते हैं और माता रानी उनकी मुराद पूरी करती है, इसीलिए लोगों का आना जाना और माता रानी शारदा के ऊपर जो उनका श्रद्धा है वो बनी रहती है। यहाँ और कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं प्रतिवर्ष? देखिए हम साल में 2 बार नवरात्र हमारा होता है, उसमें हम जवारे की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत की, दुर्गा सप्तशती का पाठ और अनुष्ठान वगैरह का कार्यक्रम भी हम यहाँ करते रहते हैं। अच्छा, ये स्थान है यहाँ पूर्व में या बहुत पूर्व प्राचीन मंदिर था, तो और कौन से संत यहाँ विराजमान थे या रहते थे?
देखिए भैया, एक्चुअल मेरे पिताजी जो थे वो CPTS बस में नौकरी किया करते थे। माता रानी ने उन्हें सपने दिया, वो यहाँ से रायपुर बिलासपुर जाया करते थे, तो उन्होंने सपने में बोला कि इस मृत्युलोक में आपका जन्म हमारी सेवा के लिए हुआ है। उन्होंने फिर 73-74 पे वहाँ CPTS बस राज्य परिवहन से उन्होंने रिजाइन दिया। वहाँ से उनको जो धनराशि मिली वो आकर यहाँ माता रानी की सेवा में लग गए और इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया। उनके यहाँ ये स्थानीय बना हुआ है संत महात्मा का जो नहीं, वो हमारे परम पूज्य दादा ठन पाल जी महाराज, जिनकी जमुनिया में समाधि स्थल है, वो आया करते थे और यहाँ बैठा करते थे। यहाँ पर और कौन कौन से कार्यक्रम होते जैसे कथा हो रही है? अब कार्यक्रम के हिसाब से तो लोग सत्यनारायण जी की कथा भी करते हैं, अनुष्ठान वाले भी कुछ लोग होते हैं, अन्न और जो पूजा होती है, आरती होती है, उस पर सम्मिलित होते हैं। तो निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम बना रहता है और चलता रहता है। इस परिसर में ऐसे और कौन कौन से भगवान विराजमान हैं? इस परिसर में माँ शारदा देवी तो सबसे पहले हैं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं, सामने तरफ माता जी के लक्ष्मी नारायण जी हैं, उसके बगल में गणेश जी का मंदिर है, उसके बगल में काली माता और मरई माता का है, और जहाँ हम जवारे रखते हैं एक वो स्थान भी है जो यहाँ है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे एक ये पहाड़िया है जी, यहाँ कोई टू व्हीलर वगैरह आते हैं, फोर व्हीलर, ऐसा कोई कई वारदात दुर्घटना तो नहीं है? नहीं भैया, हम एक्चुअल करते ये हैं कि नवरात्रि के समय में जब भीड़ भाड़ होती है तो गाड़ी बंद करके रखते हैं, वहाँ से आपको पैदल ही आना पड़ता है। बाकी मातेश्वरी की कृपा है और उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। क्या नाम है? मैं आशीष कुमार शुक्ला, व्यवस्थापक शारदा मंदिर बरेला।